हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सहर होने को है एपिसोड 185 जो कि फाइनली बहुत देर करके आया है। चलिए देखते हैं आज का एपिसोड कैसा होने वाला है, क्या कुछ होता है आज के एपिसोड में। इंशा का कॉल देखते सहर का दिल जलने लगता है। सहर बहुत ज़्यादा जल जाती है। जिस नज़रों से वो माहिद को देख रही है ना, वो साफ साफ समझ आ रहा है। जेलसी सहर के फेस पे साफ साफ नज़र आ रहा है माहिद से रिलेटेड। और ये इंशा इंशा को भी बस माहिद से ही बात करनी है। वो सहर को भी तो बता सकती थी ना जो बात अभी माहिद को कह रही है। और माहिद, इंसा को पता नहीं क्यों लगता है माहिद सब कुछ शहर से प्राइवेट रखेगा। वो स्पीकर पे डाल के बात कर रहा है, स्पीकर पे कर दिया है और शहर सब सुन रही है। क्या फ़ायदा इतना ड्रामा करने का? इंशा जो ये ड्रामा क्रिएट की है, इसका कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। एंड वैसे भी इंशा खुद भी इलाज करवा सकती है, अपने बेटे के हॉस्पिटल देख ली है, कौन से डॉक्टर इलाज करती है ये भी देख ली, एवरीथिंग उसको पता है। लेकिन फिर भी उसमें माहिद को इन्वॉल्व करना है, ये जानते हुए कि माहिद की हालत थोड़ी सी माहिद डिस्टर्ब है ना, और ये सारी चीज़ें जानते हुए भी इंशा को वो क्या कहते हैं लाइमलाइट लेने का ना वो एक भी मौका नहीं गंवाती है। माहिद को अपना दर्द भी दिखाई नहीं देता है किसी और के दर्द के सामने। खुद के हाथों पे ड्रिप लगा हुआ है और उसको कैस को इंजेक्शन लगवाने जाना है। पहले खुद की इलाज करवा लो माहिद नियाजी, खुद ठीक हो जाओ, उसके बाद में कहीं और जाना। वो तो शहर है जो इस बंदे को रोक करके यहाँ रख ली, वरना ये बंदा कहाँ ही रुकने वाला है, ये तो ज़रूर ही जाता। वैसे सहर समझती है ना, सहर माहिद को बहुत अच्छे से समझती है कि उस बच्चे में उसको अपना बचपना नज़र आता है, बस इसलिए वो उसका बहुत केयर करता है। इंसा कर देना नीच हरकतें, ये जो सहर को कह रही है कि आपको क्या लगता है हम अपने बच्चे के इलाज नहीं करा सकते, तो बहन जब तुम करा सकती हो तो माहिद को क्यों ढूंढ रही है? जाओ शांति से कराओ और घर वापस जाओ। माहिद को क्यों ढूंढ रही है जब तुम खुद करा सकती हो? तो कोई ज़रूरत ही नहीं था माहिद को बुलाने की। एटीट्यूड देखो ज़रा इस इंशा का कि हमने आपको कॉल नहीं किया था, हमने माहिद को कॉल किया था। और पता नहीं ये कैसे भूल रही है कि वो माहिद की होने वाली वाइफ है। अब इन लोगों को तो नहीं पता ना कि वो नकली है या असली है या जो भी है। इस इंसा को सहर जो रियलिटी चेक दी है ना, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इस इंसा का ना इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि माहिद और सहर का रिलेशनशिप कैसा रहा है, सहर क्या लेके गई थी, सहर क्या छोड़ के गई थी। ये सब ताने देने का हक न सिर्फ माहिद को है, माहिद शहर को दे सकता है, शहर माहिद को दे सकती है। ये इन लोगों का पर्सनल बात है और पर्सनल बात में ना इंशा को घुसने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, जो कि ये घुस पड़ी है और पर्सनल बात में बोलने का कोशिश की है, जो कि बहुत ही कोई थर्ड क्लास का घटिया हरकत है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है देखते हुए कि चलो इस इंशा को रियलिटी चेक दी है। और ये कौन होती है सहर को ये सिखाने वाली कि माहिद के साथ दोबारा वैसा मत करना, ये करना वो करना, सहर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब ये इंसा सिखाएगी तब जाके वो करेगी क्या? मतलब यहाँ तो इसके लिए बस एक ही वर्ड है, माइंड योर ओन बिजनेस एंड डोंट डेयर हर, वरना ऐसे ही बैक टू बैक रियलिटी चेक मिलते रहेगा और खामखा जलील होती रहोगी। अपने काम से काम रखो, अपने बेटे का इलाज कराने आई हो तो अपने बेटे का इलाज करो और अपने काम से काम रखो, सहर माहिद के बीच में मत घुसो। जो भी हो, बट ये इंसान मुझे पूरी की पूरी गड़बड़ लगती है। बहुत थोड़ी बहुत गड़बड़ नहीं लगती, बहुत ज़्यादा कंप्लीट गड़बड़ लगती है। ये मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो ये ज़रूर करेगी, और ये बात मैं रोज़ बोल ही देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे वाइब आती है इस इंसा से कि ये कुछ ना कुछ करेगी और कुछ बड़ा करेगी। अभी ये शांत है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये इंसा बहुत सीधी सादी भोली भाली है। नहीं, ये भोली भाली लगती है नहीं ये। बस इसी फुप्पी की कमी थी इस हॉस्पिटल में, जो कि ये वेश बदल करके माहिद को दवाई देने के लिए वापस से आ गई है। इस फुप्पू से बड़ा नीच औरत ना इस दुनिया में कोई नहीं है। बहुत ही कोई गिरी हुई औरत है।
और किसी भी अनजान के हेल्प करने से पहले ना उसकी आइडेंटिटी पूछ लेनी चाहिए। बीइंग अ गर्ल, अमाल उस लेडी से पूछ भी तो सकती है कि आप अपनी शक्ल दिखाइए, आप कौन है, कैसी है, लेकिन उससे इतना प्यार से बात करी, खुद ही सब कुछ बोल दी, उसको बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पता नहीं अमाल को क्यों समझ नहीं आ रहा है कि अमाल को ये हुस्ना कपूर ट्रैप कर रही है। और उसको अपना पूरा बायोडाटा तो कोई नहीं देता ना, लेकिन यहाँ पे अमाल बच्चों वाली हरकतें कर दी कि हूँ मैं कम, मेरी एज जिस हिसाब से है मैं तो हरकतें भी वैसी ही करूँगी ना। माहिद का भी गज़ब है। माहिद शहर को सरप्राइज़ करने के लिए ना किसी से भी मशवरा ले लेता है। वो ये नहीं देखता है कि ये इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा। उसको बस मशवरा लेने से मतलब है ताकि वो शहर को खुश कर सके, सरप्राइज़ दे सके। और सरप्राइज़ के चक्कर में बेचारी का पोपट कर दिया। और ये कौन सी बात हुई कि एक लड़की बन के बता, वो भी तो एक लड़की है। वो 2 दफ़ा पूछ चुकी है, लेकिन माहिद को बस इतना ही पता है कि वो नर्स है, वो लड़की है ये बात ये भूल ही चुका है। बड़ी गलत बात कर दी माहिद, बहुत गलत बात कर दी आपने मुफ्ती साहब। आपको नहीं बताना चाहिए थी कि आपकी मंगनी होने वाली है शहर से। अब जो आगे आप भुगतेंगे ना वो अकेले भुगतेंगे, ये नर्स नहीं भुगतेगी। माहिद हर किसी की पोपट करने पे उतरा हुआ है। जो भी जो कुछ सोच के आ रहा है सबके प्लान्स पे पानी फेर दे रहा है। बेचारी अमाल इधर सोच के आई थी माहिद को करेले का जूस पिला के और अपना बदला लेंगे कि ये बंदा मेरी बहन को मुझसे दूर कर दिया है, बस इस चीज़ का सज़ा देंगे, बदला लेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा क्यों हो रहा है। और उसका बदला भी पूरा नहीं हुआ। माननी पड़ेगी। और शाली साहिबा को खुश करने के लिए माहिद दुखी होने का भी करे। बहुत कड़वा था, बहुत कड़वा। अब पीते टाइम तो आपको कड़वा नहीं लगा, अब आप शो ऑफ करेंगे तो क्या बंदी मान जाएगी कि हाँ बहुत कड़वा था। बेचारा माहिद सिर्फ एक बहन को नहीं, दोनों को इसको झेलना पड़ रहा है। एक को तो भला अपनी बीवी बनानी है, एक के प्यार में पड़ा हुआ है, इसलिए उसको सुनना पड़ता है, उसका सहना पड़ता है, सब जो भी है। बट अब उसके साथ-साथ अमाल की बकवास भी इसको सुननी पड़ रही है। वैसे अमाल को हर कोई बस एक ही बात बताया जा रहा है कि डॉक्टर सुल्ताना और डॉक्टर कादरी उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट पेरेंट्स हैं, जिसको ये ठुकरा के घूम रही है, जो कि सही भी है क्योंकि डॉक्टर कादरी और डॉक्टर सुल्ताना दोनों बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हैं। इसके लिए तो बहुत अच्छे हैं, इसको बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। चलो शहर के बाद माहिर भी बोल ही दिया कि 7 साल किसी भी इंसान को सज़ा देने के लिए काफ़ी होता है। एंड अब तो 7 साल बीत चुका है तो अब तो माफ़ कर ही देना चाहिए। बट ये अमाल को समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हमें हमारा क्या है ना कि हम जब बच्चे होते हैं तो हमें वही बात अच्छी लगती है जो हम सुनना चाहते हैं। अगर कोई उसका उल्टा कह रहा है फिर हमें वो बातें अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगने वाली। वो हमारे ना दिल को अच्छा लगेगा, ना दिमाग को अच्छा लगेगा, उल्टा वो इंसान ही हमें ख़राब और बोरिंग लगने लगेगा। जैसे कि यहाँ अमाल को माहिद बोरिंग लग रहा है, वो माहिद को भी कह के जा रही है कि हम आपका मुफ्ती वाला लेक्चर सुनने नहीं आए थे, आप शुरू हो गए। मेरे को तो पता ही नहीं है कि सारे लोग किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं। वैसे ऐसा मुबारकबाद तो शहर को बनता ही है क्योंकि मुफ्ती माहिद नियाजी की होने वाली वाइफ है, तो ऑब्वियसली जिसको भी पता चलेगा खुशी से वो इसको मुबारकबाद तो देगा ही देगा क्योंकि मुफ्ती माहिद नियाजी एक तो मुफ्ती शहर है, ऊपर से वो इतना हैंडसम है, लड़कियां उसकी दीवानी है, ऑब्वियसली सबको खुशी होगी। और माहिद क्या किया है शहर के साथ में उसको तो अब समझ आ रहा है, जब हर कोई जिसे देखो बेचारे को मुबारकबाद दे रहा है। अब इसको समझ आ रहा होगा कि उधर शहर को भी मुबारकबाद मिल रहा होगा। आज तो हमारी खैर नहीं है, आज तो हमारी फील्डिंग पूरा कंप्लीटली सेट होने वाली है, आज तो हमें कोई नहीं बचाएगा। बेचारा पहले से ही डर रहा है। बाबू तुम खैर की बात कर रहे हो, बचोगे नहीं तुमने जो किया है ना उसका हर्जाना तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। शहर को देखते माहिद का रिएक्शन देखो जरा।
कैसे मासूम इंसान की तरह एकदम खड़ा हुआ है कि नहीं हम तो कुछ जानते ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, मुझे कुछ मत कहो। माननी पड़ेगी, कोई इतना मासूम कैसे बन सकता है? वैसे माहिद कर सकता है क्योंकि उसको शहर से डर लगता है, शहर के गुस्से से डर लगता है। ये माहिद नियाज़ी सच में इतना मासूम है या फिर मासूम होने का ये दिखावा करता है? इसको अब भी समझ नहीं आ रहा है कि शहर इसकी फील्डिंग सेट करने वाली है, इसको बहुत सुनाने वाली है। उस मंगनी का जो दावत हर किसी को दे दिया हुआ है ना, बस उसकी खुशी में शहर इसका सर खाने वाली है। देखो जरा मुफ्ती साहब कितना मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है। सारा ब्लंडर करके और यहाँ पे बंदा मासूम पे मासूम बने जा रहा है। शहर के सामने गाइस। और आप लोग नोटिस कर रहे हो माहिद फाइनली स्टोरी क्रिएट करना सीख गया है। जिससे वो सीखा है ना, जिससे वो कहानी बनाना सीखा है, उसी के सामने वो कहानी बना के सुना रहा है। शहर से ही कहानी बनाना सीख के शहर को ही कहानी सुना रहा है। ये तो खुद ही पूछा है उस नर्स से सरप्राइज प्लान करने के लिए शहर के लिए। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है कि वो नर्स मेरा याददाश्त चेक कर रही थी, मुझसे पूछ रही थी और फिर बस इसी चक्कर में मैंने बता दिया हमारी मंगनी के बारे में। जो कि सरासर झूठ बोल रहा है। शहर ये बंदा ना तुमसे झूठ बोल रहा है, कहानी बना रहा है, मत मानना इसकी बंदे की बात। शहर तो चीजें करके आगे बढ़ जाती है बट माहिर नहीं बढ़ता। माहिद उन लम्हों को जीता है, उन पलों को याद करता है, उसको महसूस करता है। जैसा इसने अभी कहा है कि हम वो दिन कभी भूल ही नहीं सकते क्योंकि वो मेरे लिए बहुत यादगार दिन था। वो कागज़ के फूल, वो आपका प्रपोज करना, जलाना, फिर वो डांस करना एंड ऑल जो सारी चीज़ें हुई थी, उन सबको माहिद अभी फील करता है, अभी महसूस करता है। इसकी इसकी जो ज़बान है वो साफ साफ बता रही है कि ये क्या फील करता है। कुछ भी ऐसा हो और इनका एक प्यारा सा आई कांटेक्ट ना हो, इज इट पॉसिबल? नो, नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई कांटेक्ट तो ज़रूरी है। गाइस मुझे तो बहुत दिन से ही लग रहा था कि ये इंशा गड़बड़ तो है। फाइनली आज इसने कन्फेस कर ही लिया कि इसको अब शहर से प्रॉब्लम है, माहिद की लाइफ में शहर आ गई है, उस चीज़ से इसको बहुत प्रॉब्लम है। माहिद इसको तवज्जो नहीं देता है, इसके साथ घूमता फिरता नहीं है, वो शहर के साथ टाइम स्पेंड करता है। ये सारी चीज़ें इसको बहुत ख़राब लग रही है। जैसा कि इसने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। पता नहीं इस इंसान को क्यों ही लगता है कि माहिद इसमें इंटरेस्टेड हो सकता है, जब इन 7 सालों में अकेला रह के भी माहिद नियाज़ी इसमें कभी इंटरेस्टेड नहीं हुआ, तो वो कभी लाइफ में कभी इंटरेस्टेड नहीं होगा। और तुम चाहे जितना भी कुछ भी कर लो, तुम जिसके साथ मिल जाओ, जो कर लो, कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। गाइस और मैं रोज़ कहती थी, मैं रोज़ के एपिसोड में कहती थी ये इंसान मुझे गड़बड़ लगती है। देख लो आज फाइनली अपना गड़बड़ी ये कबूल कर ली। गाइस अच्छा खासा शहर और माहिद का जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है, अच्छे खासे फैंडम को ना अब ये इंशा ख़राब करेगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये हुस्ना फुफू कम है क्या? हर बार तो जब भी गड़बड़ी होती है शहर सारी गड़बड़ी का दोष माहिद को दे देती है, लेकिन इस बार तो उल्टा हो गया। इस बार तो माहिद ही शहर को सारी गड़बड़ी का दोष दे रहा है। कि जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है और बेचारी का कपड़ा भी फट गया। वैसे मुझे लग रहा था कि कपड़ा फटा है लेकिन माहिद अपना कोट निकाल करके देगा और शहर लेगी नहीं, क्योंकि उसको यहाँ पे ड्यूटी करनी है। और अगर वो कोट पहन के घूमी, माहिद का कोट पहन के अगर पूरे हॉस्पिटल में घूमी, तो इसका मतलब यही होगा कि सारी बातें बनाएंगे कि अभी मंगनी हुई भी नहीं है, शादी हुई भी नहीं है और देखो ज़रा इनको। सो गाइज इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। गाइज हमारे महर ने ना एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है। सारे ड्रामों में आप लोग क्या देखते हो, लड़का अगर कुछ ड्रेस फटता है, बटन टूटता है, तो लड़की उसको टाँका लगाती है, मतलब उसको ठीक करती है। बट हमारे शहर और माहिद ने बिल्कुल ट्रेंड को पलट के ही रख दिया है। अपकमिंग एपिसोड में माहिद शहर के ड्रेस को सिल रहा है क्योंकि उसका ड्रेस फट गया हुआ है।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।